दोस्तों मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। 29 जून को जब पूरे देश की नज़रें महाराष्ट्र की पॉलिटिकल हलचल को देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी, उसी वक्त मुंबई के मशहूर ऑडिटोरियम एनसीपीए में मुंबई के रिटायर होने वाले पुलिस कमिश्नर श्री संजय पांडे जी मुंबई के सीनियर सिटीजन्स के प्रॉब्लम को सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मौका था मुंबई सिटीजन फोरम द्वारा आयोजित किए गए सीनियर सिटीजन विजन 2030 का। मुंबई सिटीज़न फोरम है ना, उनका मकसद ही ये है कि वी एम्पावर सिटीजन्स टू बी दी वॉइस ऑफ मुंबई। तो मुंबई सिटीज़न फोरम पहले तो सुनता है लोगों को। तो कुछ वक्त पहले एक और प्रोग्राम हुआ था जिसमें यूथ को सुने, स्कूल स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, फिर किन्नर कम्युनिटी को पूरे सुने। आज हमने सीनियर सिटीज़न को लेके आए, तो वो आके उनकी खाली तकलीफ़ें नहीं, उनका जो विज़न था फॉर द ईयर 2030 को किस तरह से वो मुंबई को देखना चाहते वो सुने, सो दैट उनके एक्सपीरियंस के ऊपर हम लोग बिल्टअप कर सके और उनको जो सहूलियत चाहिए, उनके जो इश्यूज़ है वो सुन के उनके ऊपर भी मुंबई सिटीज़न फोरम एक कोहेसिव स्ट्रक्चर के माफिक काम कर सके और मुंबई की आवाज़ बना सके। ये सबसे बड़ी बात तो ये हमारे पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने एक बहुत ही अच्छा ये सीनियर सिटीजन्स का जिसको मेला हुआ या उनके लिए ना उनके प्रॉब्लम जानने के लिए यहाँ इस हॉल में ये सबको बुलाया। और क्योंकि हम भी पुलिस से जुड़े हुए उनके लिए इतने सालों से कार्यक्रम करते आए हैं, और जो मैंने कहा कि नॉर्मल पुलिस डरता है पुलिस स्टेशन चढ़ने के लिए, तो कमिश्नर साहब के ऐसे प्रोग्राम से वो जो गैप है वो कम हो जाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों को अपने अपने जो प्रॉब्लम्स है कहने का। और पांडे साहब खुद मालूम पड़ता है कि सब चीज़ों से वाकिफ़ है और उनकी जो आइडियाज़ सुने लगा ऐसे पूरे मुंबई में ऐसे प्रोग्राम। कहीं हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे जो देश के पौर नागरिक है, उनको धीरे धीरे करके हम भूल रहे, वो हमारे से पिछड़ रहे, वो राष्ट्रीय धारा के अंदर शामिल नहीं हो रहे। तो हमारे सीपी सब के और हमारे फोरम का ये था कि हमको किसी तरह से भी हमको अगर देश को आगे बढ़ाने गए तो हमारे सीनियर सिटीजन्स को हमको साथ में लेके चलना पड़ेंगे, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया इस भूमि के ऊपर। आज हमको जब उनके अंतिम समय के जब उनके जब उम्र ज़्यादा होने की वजह से हम अगर उनको रिटायर हो जाएंगे और अगर हम उनको भूल जाएंगे, उनकी हम खैर खबर नहीं करेंगे, तो ये हमारे देश के हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इसके लिए कार्यक्रम रखा गया और कार्यक्रम करने के बाद अभी इसके ऊपर अमल करना है और किस तरह से हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका ध्यान रख सके, उसके लिए कार्यक्रम। सबसे पहले तो जो आज देखो, कभी कोई भी अच्छे काम के लिए ना पहली शुरुआत जरूरी होती है। जो आज इसका बीज बोया गया माननीय श्री संजय पांडे जी के थ्रू जो है यहाँ पे एनसीपीए में रखा गया। आपका जो क्वेश्चन है कि मुंबई के हर जगह, मैं तो बोल रहा हूँ मुंबई तो ठीक है, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र धीरे धीरे फिर अन्य राज्यों में भी जो है वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको ये फार्मूला अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो हर जगह पे है ना। तो ये जो संजय पांडे जी ने जो ये रखा है प्रस्ताव, जो ये अपना प्रपोजल रखा है, अच्छा रखा है, ये हर स्टेट और हर उधर रहना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो खुद रिटायर्ड हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक होने वाले हैं, वो इस बारे में बहुत सोच रहे हैं और काफ़ी अच्छी योजना उन्होंने बताई है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि वरिष्ठ नागरिकों सीनियर सिटीजन के लिए भी कार्रवाई की जा रही है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो प्रोग्राम अपना कमिश्नर ने संजय पांडे सर ने रखा है बहुत ही अच्छा रखा है। क्या 2030 में न्यू जो कुछ बनाना है तो क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो संजय पांडे ने जो सब सीनियर सिटीजन को यहाँ पर बुलाया, मुझे बहुत खुशी है, उसमें हम लोग भी शामिल हो गए। सीनियर सिटीजन विजन 2030 में आए हुए सीनियर सिटीजन्स ने बतलाया कि साल 2030 में वो शहर मुंबई को किस तरह देखना चाहते हैं। साथ ही सीनियर सिटीजन्स ने उनको होने वाली प्रॉब्लम और तकलीफ़ों का भी जिक्र किया और इन्हें सॉल्व करने के लिए अपनी अपनी सुझाव भी दिए। सीनियर सिटीजन वुमेन्स को है ना आज के सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली जो अकेली रहती है। तो एक हमारी कंसेप्ट है कि औरत मतलब है ना कि उसको दबाते चलो, उसकी पावर एक्सेप्ट मत करो, वो कुछ भी सहने की उसके ज़बरदस्ती करो कि आप चुप बैठ जाओ। तो ये मेरे साथ में भी हुआ था, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो गए। तो आज ये प्रोग्राम अटेंड करके तो मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे लोग आगे आके मदद करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। तकलीफ है कि हमारी आगे की सिक्योरिटी क्या है, हमारे बच्चे लोग अगर हमको नहीं देखे तो क्या है, हमारे बच्चे लोग बाहर गांव में है तो क्या है, हमको कुछ हम अकेले रहते हैं तो हमारे घर में चोरी हुआ तो क्या है। ये
जो नॉर्मल सभी के प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने के लिए सब सुझाव में तो ऐसा हुआ है कि एक तो सुझाव ये होगा कि एक जो बच्चों के लिए यूथ के लिए जैसे फिल्में बनती है तो एक इसके ऊपर भी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर भी एक चलचित्र निर्माण करने के लिए सोचा जा रहा है। दूसरा वृद्धा के लिए जो वृद्धा आश्रम बनता है पर ये सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, रुग्णालय नहीं है, तो वो भी बनना चाहिए। और तीसरा इनके ऊपर ये सोच रहे हैं कि जिस तरह ये नई टेक्नोलॉजी निकली है, व्हाट्सअप है कि फेसबुक है कि ये, तो ये उस समय के जो ग्रेजुएट होते हुए भी उनको ये पता नहीं है कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए भी उनके लिए स्कूल खोली जाए और उनको सिखाया जाए। ऐसे 4-5 किस्म के सुझाव दिए गए। अब इसके ऊपर अमलीकरण करेंगे और देखेंगे किस तरह से उसका वृद्धा लोग को जो है सीनियर सिटीजन के अंदर हमको कामयाबी। मैंने सर के साथ में बताया कि आई एम अ सिंगल लेडी स्टेइंग अलोन, सो उन्होंने अपने आप से मेरा फोटो भी ले लिया। बोले आई सेड आई वांट टू बी कनेक्टेड टू यू नो बिकॉज सिंस आई हैव प्रॉब्लम। ही सिंग यस यस यस, ऐसे भी उनका नंबर उन्होंने सबसे जाहिर कर दिया है। तो हम कनेक्टेड तो है उनके साथ में, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है। ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, वो पहले ही होनी चाहिए। पहली बार है कि यहाँ सिटीजन्स ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए किसी ने एक इतनी बड़ी मीटिंग बुलाई थी जो आज तक किसी ने कभी नहीं बताया थी। दिस इज एन हिस्टोरिक इवेंट जिसके वजह से अब पूरे हिंदुस्तान में इसका फैला हो जाएगा कि हर सीपी को ये करना पड़ेगा कि सीनियर सिटीजन्स को बुलाओ, उनकी समस्या क्या है और उस हिसाब से कुछ कानून बनाना है तो हम लेजिस्लेचर के पास जाके वो कानून वैसे बनाएं। आज भी सिटीजन्स अगर उनको फ़ोन इस्तेमाल करना है तो वो नहीं जानते हैं, उनका करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उनके छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूसरे सिटीज़न ने एक भाग करके करना चाहिए। और मुझे लगता है आज एक विज़न दिया सर के, 2 विज़न मुझे बहुत अच्छे लगे जो मुंबई सिटीज़न फोरम के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे। एक तो सीनियर सिटीज़न के लिए हॉस्पिटल वाली बात उन्होंने कही, और उससे जाकर ये तो बड़ी बात थी, और उससे जाकर छोटी बात ये कि छोटी छोटी चीज़ों में जो सीनियर सिटीज़न को हमें इनिशिएटिव लेके अलग अलग पुलिस स्टेशन के माध्यमों से और बीएमसी के अथॉरिटीज़ को भी साथ में लेके करना है, वो यानी सीनियर सिटीज़न इस सोशल मीडिया के साथ अटैच हो जाए। क्योंकि भाई तंत्रज्ञान का ज़माना है और इस तंत्रज्ञान में कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए। और ये उनका बेहतरीन सा सजेशन था जिसको मुंबई सिटीज़न फोरम आने वाले दिनों में इस जुमले को आगे लेके बढ़ेगा और आगे बढ़कर इसको पूरी करने की कोशिश मुंबई सिटीज़न फोरम के हेड जोहर भाई दीवान और डेप्यूटी हेड वर्षा विद्या विलास और उसके साथ हमारी पूरी एडवाइजरी टीम जो है इसको डेफिनेटली आगे लेके जाएगी और इस सपने को पूरा करेगी। मुझे लगता है आज सारे सीनियर सिटीजन खुश होके गए। उनको लगता है कि आज हमको एक ताकत मिली है, उनको लगता है कि ये हमारी आवाज़ है। और मुझे लगता है मुंबई सिटीजन फोरम ये इन सिटीजन की आवाज़ है और उस आवाज़ को हम आगे ले। हाँ, तो अभी सीपी सर ने अभी जो उसने बात किया है, उसने बोला कि हम लोग जो है उसका लॉ जो है, जो सीनियर सिटीजन का लॉ जो है उसको थोड़ा मजबूर करना चाहिए। अभी तो आई थिंक सिर्फ एक ही लॉ है जो है उसका प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसका जो है मतलब जो फाइन्स है और जो लाइक इम्प्रिजनमेंट के लिए हम लोग उनके लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे वृद्धाश्रम हैं जहां किसी ने इनकी खबर नहीं ली, यहां तक कि इन्हें राशन नहीं मिल रहा था और ना ही किसी ने पैसों से इनकी मदद की। इसके मद्देनज़र हमारे सहयोगी ने इनसे सवाल किए, आइए सुनते हैं इस पर इन लोगों का क्या कहना है। ये जो एक नया ये जो कॉन्सेप्ट आया है, जो वेस्ट से आया है, जो ये एलियन था टू इंडियन कल्चर, और ये डील कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि लोग आज एक वर्ल्ड खुल गया है ना, तो आज के बच्चे बाहर अब्रॉड जाके काम करना उनके लिए वेरी इजी हो गया है। और इसीलिए यहाँ जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स को वहाँ ले जाना उनके लिए भी शक्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो नई चीज़ अपने पास आई है उनको हमको डील करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। इनको बचपन से ही वो संस्कार दिए जाने चाहिए कि जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग के आपको इतना बड़ा बनाया, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप उनके बारे में सोचते नहीं। एक छोटी सी चीज़ अगर हर बच्चा सोचे ना, पहले माँ बाप, उसके बाद गुरु। समय के साथ कुछ चीज़ें बदलेगी लेकिन कुछ बुनियादी बातें जरूर रहेगी। तो हम अच्छे का सोचें, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें बदलेगी और हमें उसे मानना पड़ेगा। दोस्तों, मुंबई सिटीजन फोरम की शुरुआत पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी ने ही की थी।
इस फोरम के जरिए मुंबई के तमाम पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया गया है कि मुंबई के नागरिकों से जुड़े और उनका फ़ोन आते ही उनकी मदद के पहुंच जाए, चाहे फिर कॉल करने वाला कोई एक स्टूडेंट्स हो, महिला हो, किन्नर हो या फिर सीनियर सिटीज़न हो। देखिए, मुंबई सिटीजन फोरम की वजह से जिसकी नींव हमारे माननीय पुलिस आयुक्त संजय पांडे सर जी ने और उनके सहयोग में हमारे सह पुलिस आयुक्त नागरे पटेल सर, इनका एक सपना था या कहिए इनकी एक सोच थी, जिस सोच को मुंबई सिटीजन फोरम के नाम से मुंबई में रखा गया है। मुझे लगता है मुंबई में पहली बार हो रहा है इतने सालों के बाद, इस आज़ादी के 75 साल में हमको लग रहा है कि भाई सिटीजन को कोई ना कोई राइट्स यानी डिसीजन मेकिंग में हमारा इंटरवेंशन दे रहा है। और लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए हैं। विजन यूथ ने इस मुंबई को विजन दिया है। अलग अलग तरह के मोहल्ला समितिज, ALMs, अलग अलग छोटे छोटे गुट जो अलग अलग मुंबई में काम कर रहे हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के सहयोग के लिए, उनको सबको उन्होंने जोड़ा। आज का जो कार्यक्रम उनका था तो वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम। हर बार आपको पता है अपने घर में सिटीजन नहीं चाहता है कोई, हर जगह से एक उम्र हो जाती है तो लोगों को लगता है कि भाई इनके साथ तो ट्यूनिंग जमेगी ही नहीं, पर ऐसे ट्यूनिंग जमने वाले अनुभवी साथियों को आज मुझे लगता है NCPA में एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ मुंबई सिटीजन फोरम की ओर से, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय पुलिस आयुक्त संजय पांडे सर जी ने की और बहुत बेहतरीन स्पीकर्स थे। जो स्पीकर अलग अलग तरह से सिटीजन्स के बारे में के जो प्रॉब्लम है, सिर्फ समस्या नहीं तो उनके सोल्यूशन को भी मुंबई सिटीजन्स फोरम जो है हम लोग जो सेटअप किया है, हम लोग सबके बारे में सोचा और अपने मुंबई के भविष्य के बारे में हमने सोचा है। 2030 का जो है हमने विजन लगाया, हम लोग बच्चों के भी प्रोग्राम लगाया, हमने अभी सीनियर सिटीजन्स के भी और जेंडर इक्वालिटी में भी हम लोग एक प्रोग्राम भी रखा था, आई थिंक सो लास्ट वीक को। और सबका व्यूज़ जो है हम लोग सब इकट्ठा किया, हम लोग सब कलेक्ट किया है उसको और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो अभी मुंबई का जो है ना उनका हैप्पीनेस मीटर जो है ना हम लोग देखना चाहिए कैसा है वो हैप्पी है, सैड है, सबका जो है ना सबका व्यूज़ हम लोग उसको कलेक्ट करना है और हम लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, बस हम लोग वही मुंबई सिटीजन फोरम आने वाले दिनों में मुंबई यूनिवर्सिटी और SNDT यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे हम NSS कहते हैं, यूथ है जो स्टूडेंट का एक नारा है, मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको NSS कहते हैं ना, NSS का एक नारा है, नॉट मी बट यू। तो कहीं ना कहीं ये सारे स्टूडेंट्स मतलब एक स्टूडेंट 5 सीनियर सिटीजन को एडॉप्ट करेगा, दत्तक लेगा और उनको ये सारी चीज़ें सिखाएगा और उसकी कोशिश मुंबई से अभी जो विजन जो है जो हमने बनाया बच्चे लोग का, जेंडर इक्वालिटी का और सीनियर सिटीजन का, उसका जो भी है उनका सब प्रॉब्लम्स हम लोग लेके हम लोग आगे बढ़ना है। उसके लिए हम लोग एक मिशन जो है हम लोग जो क्रिएट किया है, उसके लिए हम लोग टास्क हर वार्ड का, हर रीजन का हम लोग टास्क क्रिएट करेगा और उसके लिए हम लोग डेफिनेटली मुझे लगता है कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विश्वास नागरे पांडे जी ने अपने बातों में एक बात कही कि हर पुलिस स्टेशन में एक डायरी रखी जाएगी और हर पुलिस स्टेशन के जुरिक्शन में जहाँ पर अकेला कोई सीनियर सिटीजन है या 2 ही लोग सीनियर सिटीजन है जो साथ में रह रहे हैं, वो उनकी सारी जानकारी ली जाएगी हर एक सोसाइटी की तरफ से, हर एक बस्ती में। ये सारी चीज़ों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुंबई सिटीजन फोरम बहुत कंट्रीब्यूटरी रोल करेगा और उस कंट्रीब्यूटरी रोल में हम चाहेंगे कि उनकी दिक्कत आने के पहले हम मुंबई सिटीजन फोरम कैसे उन तक पहुंचे, ये हमारी डेफिनेटली कोशिश रहेगी। लेकिन इस कोशिश में मुझे लगता है मुंबई के यूथ को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और मुंबई का यूथ अगर हमारे साथ जुड़ता है, वो कहते हैं ना, हम में हिम्मत, हम में ताकत, हम में है पूरा दम, हम बता देंगे मुंबई नहीं और मुंबई का युवा नहीं, मुंबई का सीनियर सिटीजन नहीं किसी से कम। मुझे लगता है हम सब साथ में आएंगे और साथ मिलकर एक बेहतर मुंबई को बनाएंगे जिसमें बाल, तरुण, स्त्री, पुरुष, सीनियर, जूनियर सभी साथ में आएंगे और मुंबई को एक बेहतरीन मुंबई किसी को सीनियर सिटीजन को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो MCF जो है मुंबई सिटीजन फोरम को टैग कीजिए या उसको फ़ोन कर दीजिए और हम लोग उनको हेल्प करेगा। वो अभी हम लोग सोशल मीडिया में अवेलेबल है, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम लोग सब शामिल है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग ट्वीट कीजिए, हम लोग अपना सपोर्ट आपको दे दीजिए। मशहूर गायक सुदेश भोसले ने नौजवान नस्ल की तरफ से अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा किया। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भर में ही रहते किनारा न।
वैसे तो देश में बहुत सारी समस्या सीनियर सिटीजन्स के साथ होती रहती है, लेकिन अगर संजय पांडे जी की तरह आने वाले कमिश्नर ने भी मुंबई वासियों की पर्सनल खबर ली तो शायद सीनियर सिटीजन्स और मुंबई वासियों का थोड़ा तो गम हल्का होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुंबई से खबरें एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फ़रीद।